हेलो दोस्तों, कनेक्ट क्लासेस बाय अजय सिंह चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम और आप मिलकर करंट के एक विशेष टॉपिक जो आजकल आप समाचार पत्रों में टीवी चैनलों पर देखते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा आखिर है क्या और इसका चलाने का कांग्रेस को इसके चलाने का क्या उद्देश्य है। तो मित्रों, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा यह एक जन आंदोलन है। विशेषकर सत्ता पक्ष यानी केंद्र सरकार के द्वारा राजनीति के केंद्रीकरण, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और राजनीति में भय एवं नफरत एवं विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ एक कांग्रेस का यानी विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के खिलाफ एक चलाया गया जन आंदोलन है। मित्रों, आइए इसका क्या कार्यक्रम है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, इस आंदोलन की शुरुआत कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी में 7 सितंबर 2022 को किया गया। यह मित्रों करीब 12 देशों की यात्रा करते हुए और यात्रा अंतिम रूप से जम्मू में जाकर समाप्त होगी। 12 देशों की यात्रा करते हुए यह जो है भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। इसके साथ ही हम यह देखते हैं कि इसका फैलाव भारत के सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियों के द्वारा भी संचालित किया जा रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि इस समय पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता के बीच में जनता को एक दूसरे से मिलाने जोड़ने का जो प्रयास है वह पूरे भारत में चल रहा है। मित्रों, यह जो मैं बात रख रहा हूं यह कांग्रेस पार्टी की बात को मैं बता रहा हूं, अभी मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी का जैसा कि हमने बताया कि उसके द्वारा सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि एक भय की राजनीति यानी नफरत की राजनीति की जा रही है, समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, एक विभाजनकारी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है, समाज में विभेद पैदा किया जा रहा है और इस आधार पर सत्ता पर पहुंचने का एक जो है शॉर्टकट तरीका उन्होंने अपनाया है, ना कि वो मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी इस मुद्दे को जो है पीछे छोड़ दिया गया है। आज विशेष रूप से धर्म को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ने का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष पर लगाया है। अब आइए मित्रों, इस यात्रा के बारे में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि यात्रा कैसे चल रही है और कैसे जा रही है और भारतीय जनता के संदर्भ में इस यात्रा क्या महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस ये भारतीय जनता के संदर्भ में रखती है। तो मित्रों, जैसा कि हमने देखा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी यात्रा कन्याकुमारी से केरल राज्य से प्रारंभ करते हैं और कम से कम 300 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने केरल राज्य में की। इस यात्रा में यह व्यवस्था है कि प्रतिदिन पग यात्रा की जाएगी। पूरी यात्रा जो है पग यात्रा होगी। एक दिन में 23 किलोमीटर चलने की व्यवस्था की गई है और बीच में आराम की व्यवस्था है। एक दिन में फर्स्ट मीटिंग यात्रा करेंगे, फिर आराम, फिर इसके बाद सेकंड मीटिंग की यात्रा करके वो लगभग एक दिन का जो उनका तरीका है कि 23 किलोमीटर पद यात्रा की जाएगी। इस प्रकार अगर देखा जाए मित्रों तो यह एक बहुत बड़ा आंदोलन है, जन आंदोलन है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी हर राज्य के एक छोटे छोटे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रही है और वास्तव में यह किसी भी पार्टी जो देश में राजनीति कर रही है उसके लिए एक सबक है, एक सीख है। जनता की वास्तविक स्थिति हर दल को पता चले, ये चीजें भी जरूरी हैं और यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन जन आंदोलन जनता की वास्तविक स्थिति जानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। मित्रों, भारत की इस विविधतापूर्ण संस्कृति को जानने समझने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमने देखा कि जिस तरह से
राहुल गांधी को भारतीय जनमानस में सपोर्ट मिल रहा है। विशेषकर नागरिक समाज के बहुत से संगठनों ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया है। जनता के गरीब लोग, बच्चे, बेरोजगार, जितने भी छात्र, सब लोग जो है उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। 7 सितंबर को यह प्रारंभ हुई यात्रा, पहले तो यही लगता था कि इसका कुछ मतलब ही नहीं होगा, ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन दिन ब दिन जिस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ रही है, जन सैलाब इस यात्रा से जुड़ता हुआ चला जा रहा है, ये चीजें दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह जो है वंशानुगत राजनीति को जिंदा रखने का एक अंतिम प्रयास है, यानी वंशानुगत राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए यह जो है अंतिम प्रयास किया जा रहा है। जनता के पास तक अपील अपनी पहुंचाई जा रही है कि वंशानुगत राजनीति जिंदा रहे। लेकिन सत्ता पक्ष यह भी कह रहा है कि लेकिन ये कुछ भी कर ले, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन मित्रों, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ है। यदि जिस तरह से राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो एक जनमानस में एक अलग तरह का माहौल, एक नई तरह की कांग्रेस को उभरते हुए हम देख सकते हैं। कांग्रेस में जिस तरह से लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है और राहुल गांधी की जनता के बीच में मेहनत और उनके द्वारा जिस तरह से भारत जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जन सैलाब उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, उसमें इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ देने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि स्टालिन ने भी उनका सहयोग दिया और तमिलनाडु की यात्रा में उन्होंने जो है उनकी काफी मदद की। उन्होंने उनके साथ पद यात्रा भी की। मित्रों, विपक्ष के जितने भी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबको जो है राहुल गांधी ने निमंत्रण दिया कि आओ हम सब मिलकर भारत जोड़ने का प्रयास करें और जो भय, नफरत और विभाजनकारी शक्तियां और केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसको किसी न किसी तरीके से रोक लगाने का प्रयास किया जाए। कहीं न कहीं मित्रों, ये राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि देश का चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, तो कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो, लेकिन जनता से जुड़ने का जो ये अनोखा तरीका राहुल गांधी ने इजाद किया है, लाया है, वो एक अच्छी पहल है। जनता को तवज्जो देने का, महत्व देने का, जनता को सम्मान देने का एक नया तरीका है। मित्रों, हम 19 याद होगा, हम लोग तो बहुत पहले की कहानी है, जब 1983 में चंद्रशेखर ने, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भारत यात्रा प्रारंभ की थी। लगभग 4500 किलोमीटर की यात्रा करके उन्होंने भारत को कांग्रेस के विरुद्ध में ही एक ऐसा माहौल बना दिया था कि कांग्रेस को सत्ता से जाना पड़ गया था। मित्रों, कांग्रेस तो उस समय गई थी जब कांग्रेस का वर्चस्व इतना बड़ा था, को लगता था कि कांग्रेस को कोई हरा ही नहीं पाएगा, कोई सत्ता से बाहर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन मित्रों, कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। आज स्थिति यह है कि एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा उसी संदर्भ में जो कि 83 में चली थी, उससे बहुत समानता रखते हुए यह यात्रा भी प्रारंभ की गई है। इसमें भी जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, इससे यह लगता है कि 24 के चुनाव में एक कड़ी टक्कर होने वाली है। कांग्रेस को कोई हल्के में ना ले, जिस तरह से, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी है जिस तरह से राहुल गांधी ने ये बातें कही कि कांग्रेस एक पार्टी ही नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो लोगों के मन में बसी हुई है। ये एक ऐसी सोच है जो लोगों से सिमिलरिटी रखती है, समानता रखती है, लोगों में अपनेपन का भाव पैदा करती है। जिस तरह की बातें और जिस तरह से भावनात्मक रूप से राहुल गांधी जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव काफी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है। और साथ ही साथ जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जनता का झुकाव जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रति आ रहा है, लग रहा है कि माहौल कुछ अलग होने वाला है। अब हम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि
हम उसमें जनता की कैसे भूमिका बढ़ रही है, ये चीजें हम देखने का प्रयास करेंगे। वैसे तो मित्रों, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ है, लेकिन आज जिस तरह से डेमोक्रेसी का चक्र चल रहा है, क्या वास्तव में जनता जनार्दन सब कुछ है? हम ये कह सकते हैं, अगर वोट देने का अधिकार एक गरीब जनता को है, तो क्या एक गरीब विधायक और सांसद बन सकता है? अभी भी ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जितने भी विधायक सांसद चुने जाते हैं, गरीबों का प्रतिशत कितना है, यह एक सोचने समझने वाली बात है। कोई भी पार्टी कितना भी बड़ा दावा करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या क्षेत्रीय दल हो, कोई भी पार्टी किसी गरीब को टिकट नहीं देती। अभी भी गरीब व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता। ये वास्तविकता है, भारतीय राजनीति की सच्चाई है कि कोई भी गरीब, आप किसी भी विधायक और सांसद को ऐसा नहीं देखेंगे कि वो गरीब परिवार से उठ के आया हो और राजनीति में आगे बढ़ गया हो। ऐसा केवल उदाहरणों में, ऐसी कहानियों में मिलेगा, आपको सच्चाई दिखेगी नहीं। मित्रों, 4-4, 5-5 फॉर्च्यूनर लेके, करोड़ों की गाड़ियां लेके विधायक सांसद चलते हैं, कहाँ से चलते हैं? मित्रों, ये भी एक प्रश्न है। आज भी जैसे राजतंत्र में जनता जो है पिसती थी और किसी प्रकार के उसके अधिकार नहीं थे, आज भी हमारे अधिकार जो है वो कागज पर ही, वास्तविक राजनीति में हमारा अभी भी कोई स्थान नहीं है। हम जो है यही कह सकते हैं कि सत्ता के शिखर पर अभी भी किसी गरीब का पहुंचना बहुत मुश्किल है। मित्रों, वास्तविकता यही है। आदर्श में कोई भी पार्टी कैसी भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है मित्रों कि गरीब अभी भी आगे राजनीति में अपना योगदान आगे नहीं बढ़ा सकता है। उसको जो है बहुत सी बाधाएं झेलनी पड़ेगी, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का यह कदम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि वो ये दिखाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी कि जनता जनार्दन ही सब कुछ है। और डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र की भी प्रशंसा करना चाहेंगे। लोकतंत्र ही ऐसा है जो राजा, जो आज अपने आप को बहुत बड़े वो समझते थे कि हम बहुत बड़े 30 मार खा हैं, हमको जो है जनता के बीच में नहीं जाना है, लेकिन जनता ने ही दिखा दिया, डेमोक्रेसी ने दिखा दिया, लोकतंत्र ने दिखा दिया कि जब तक जनता से जुड़ेंगे नहीं, तब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे। हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हर पार्टियों के बारे में ये बातें कह रहे हैं। मित्रों, हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो या लग्जरी गाड़ियां हो, उसमें बैठकर राजनीति नहीं की जा सकती है। आज वही व्यक्ति सत्ता में आएगा, वही आएगा जो गरीबों की चिंता करेगा, गरीबों के बीच में जाएगा, गरीबों की बातें सुनेगा, वही ही राजनीति में आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी का यह परिवर्तन और कांग्रेस की यह नई सोच निश्चित रूप से कांग्रेस को अच्छा चुनाव 2024 के चुनाव में अच्छा परिणाम देने वाली साबित होगी, जैसा कि मैं अनुमान लगाता हूं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब जो है वो ऑफिस से निकल करके जमीन पर काम करने का प्रयास कर रही है और जनता से जुड़ने का प्रयास कर रही है। मित्रों, इस संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस के लिए विशेष रूप से हितकर है। किसी कांग्रेस पार्टी के जनाधार को बढ़ाने वाली है और सत्ता पक्ष को विशेषकर इस पर चिंता करनी चाहिए, इस पर सोचने का विषय होना चाहिए कि इस पर इसका जवाब क्या ढूंढ के निकाला जाए और जनता जनार्दन की समस्याओं, जनता के अधिकारों को और अच्छे ढंग से जनता तक देने का प्रयास किया जाए। तभी जो है हम जनता को अपने पक्ष में कर सकते हैं। नहीं तो मित्रों, परिणाम कुछ भी आ सकता है। जिस हिसाब से, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लोकप्रियता मिल रही है, वो जो है हमको ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। फिलहाल ये भविष्य के गर्त में है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस हिसाब से माहौल बनता जा रहा है उस हिसाब से परिवर्तन भी संभव है। मित्रों, जैसे हमने भारत छोड़ो के बारे में इतनी चर्चा की, तो यह भी जानेंगे जैसे भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत राहुल गांधी ने जो कार्यक्रम बनाए, जो नीतियां उन्होंने निर्धारित की हैं, वह जो है जनता के वास्तव में दिल को छूने वाली है। कांग्रेस पार्टी और विशेषकर इस जो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं,
जनता के बीच जा रहे हैं, सरकार की कमियों को जनता के सामने रख रहे हैं और ये चीज़ें भी दिखा रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो कमियां हैं, चाहे वो रोड की हों, चाहे मकान की हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ये जनता तक पहुंचाने का जो सीधा माध्यम राहुल गांधी ने चुना है, इसका परिणाम बिल्कुल सकारात्मक आने वाला है और सकारात्मक होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। इसी के संदर्भ में विशेष रूप से जो बातें हमने कही, ये विचार करिएगा और इस पर आप भी मंथन करिएगा मित्रों, क्या हमारी बात में सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात जो मैं इसका एक निष्कर्ष निकालता हूँ, मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र की ये सबसे बेहतरीन खूबी है कि जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति भी वो भी आज जनता के बीच में जा रहा है और जनता से जुड़ रहा है, जनता की समस्याओं को जान रहा है। और वास्तव में अगर इस तरह की कोई पार्टी सत्ता में आती है और जो व्यक्ति इतनी गहराई से, इतनी नज़दीकी से जनता की समस्याओं को देख रहा है, यदि वो सत्ता के शिखर पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं के संदर्भ में वो एक अच्छा निर्णय लेकर एक अच्छा कार्य कर सकता है। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे समस्याओं का समाधान कर सकता है, किसान मजदूरों के बारे में अच्छे निर्णय ले सकता है, किसान हित की बात कर सकता है, मजदूर हित की बात कर सकता है और गरीबी के चक्र से भारत को बाहर निकालने का प्रयास के लिए काम कर सकता है। यानी यह कहा जा सकता है कि नीति में एक वास्तविकता आएगी और भारत के वास्तविक चित्र को नज़र में रखते हुए पॉलिसी बनाई जाएगी और उस पॉलिसी पे अगर कार्य होगा तो मित्रों उसका परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक आएगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। विकास की जो परिभाषा है, यदि गरीबी की अंतिम सीमा पर खड़ा हुआ व्यक्ति लाभार्थी बनता है, लाभ मिलता है और उसको वहां तक लाभ पहुंचता है, तभी मित्रों विकास की सही परिभाषा मायने में सही मानी जाएगी, अन्यथा विकास हमारे लिए बेमानी है। बस मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।